नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे, जो आज हरियाणा में दाखिल हो चुकी है। हरियाणा में ये यात्रा अगले 3 दिनों तक रहेगी और उसके बाद दिल्ली में दाखिल हो जाएगी। आज सुबह 6 बजे से ही भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में शुरू हो गई है। सुबह सुबह हरियाणा के तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हैं। भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी उदय भान, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम नेता इस यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में पहुंचे हैं। हरियाणा के नूह में ये यात्रा दाखिल हुई, जहां पर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत तमाम नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। इसके अलावा अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस यात्रा में मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में जन जन की तरफ से इस यात्रा को समर्थन मिलेगा और बड़ी तादाद में लोग इसमें आने वाले दिनों में शामिल होंगे। तो आज सुबह सुबह हरियाणा में ये यात्रा दाखिल हुई है। नूह से ये यात्रा हरियाणा में दाखिल हुई है और अगले 3 दिन तक हरियाणा के 3 जिलों से होते हुए दिल्ली में ये राहुल गांधी की यात्रा पहुंचेगी। अभिषेक तक्षक हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं इस यात्रा को लेकर तमाम अपडेट के साथ। अभिषेक, आज सुबह हरियाणा में दाखिल हो चुकी है यात्रा, अगले 3 दिन हरियाणा में रहेगी और कितना असर हरियाणा की कांग्रेस पर, हरियाणा के नेताओं पर और हरियाणा की राजनीति पर इस यात्रा का पड़ने वाला है? जी बिल्कुल, देखो, जैसे कि राहुल गांधी पिछले 100 दिन से ज्यादा उनको यात्रा निकालते हुए पूरे देश भर से अब हरियाणा में जो आज सुबह 6 बजे नूह से एंटर जो है राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें वो एंटर हुई है, उसमें शक्ति सिंह गोहिल जो नए अभी प्रभारी जो कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियुक्त किए वो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष वो है और चौधरी उदय भान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद है। और अब देखना ये भी है, एक इसमें दिलचस्प ये है कि सारे जो कांग्रेसी लीडर जो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं वो इस यात्रा में शामिल है, क्योंकि लगातार आपने भी देखा होगा और दर्शकों को भी ने भी ये देखा है कि लगातार गुटबाजी का जो है कांग्रेस पर दाग लगता आया है कि गुटबाजी है और कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें सभी नेता एक मंच पे या एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन इस यात्रा से एक ये जरूर कांग्रेस दर्शा रही है कि हम एक हैं और 2024 को लेकर जो है इस यात्रा को देख रही है कि 2024 की जो चुनाव है विधानसभा के, उसकी एक शुरुआत के तौर पे इसको जो है हरियाणा कांग्रेस देख रही है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 6 बजे और 3 दिन अब जो है यात्रा हरियाणा में रहेगी। फरीदाबाद, नूह और फिरोजपुर, झिरका होते हुए गुड़गांव के में ये यात्रा रहेगी और उसके बाद जो है ये दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। तो इसका साफ तौर पे यही कहा जा सकता है कि 2024 का एक मैसेज है कि कांग्रेस जो गुटबाजी खत्म करते हुए कांग्रेस के सभी तमाम नेता एक है। तो 2024 की ये कोशिश है कांग्रेस की, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी 2024 में होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है, ना सिर्फ केंद्र में बल्कि हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा में भी गुटबाजी के अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगते आ रहे हैं। तो उसको खत्म करने और कांग्रेस को एकजुट दिखाने की एक कोशिश के तौर पर इस यात्रा को अब देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नूह से ये यात्रा आज हरियाणा में दाखिल हुई है। इसके बाद गुरुग्राम होते हुए फरीदाबाद में ये यात्रा पहुंचेगी। फरीदाबाद में 23 दिसंबर को ये यात्रा पहुंचनी है, जहां इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान फरीदाबाद में राहुल गांधी की होने वाली नुक्कड़ सभा के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष ने राहुल गांधी की फरीदाबाद जिले में यात्रा के दौरान बनाए गए रूट प्लान का भी मुआयना किया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार से हरियाणा की आम जनता तंग आ चुकी है। देखिए, मैं मानता हूं कि हरियाणा माने हरि की भूमि, हरियाली भूमि, शूरवीरों की भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ के लोगों में एक अलग सा जोम, एक अलग सा प्यार राहुल गांधी जी और उसकी यात्रा को लेके है। आज तक दुनिया में कभी नहीं ऐसा हुआ है कि कोई नेशनल लीडर 155 दिन 3500 किलोमीटर और रोज़ के 25 से 32 किलोमीटर तक चला हो, ऐसा दुनिया में नहीं हुआ है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। हरियाणा की भूमि में राजस्थान से कल सुबह ये यात्रा प्रवेश करेगी और 3 दिन तक पहले फेज़ में भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। उसके बाद दिल्ली का एक दिन करके फिर 3 तारीख को फिर से शुरू होके यूपी होते हुए हमारे कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र से आके पंजाब तक वो सेकेंड फेज़ में 5 से 6 दिन हरियाणा को मिलेगा। लोगों में एक प्यार है,
जोश है। यहाँ लोग राहुल जी को मिलना, देखना, उसके साथ चलना चाहते हैं। तो 3 दिनों की यात्रा हरियाणा में चलेगी और 3 जिलों में ये रहेगी और इन 3 जिलों में नूंह के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद भी शामिल है। फरीदाबाद में भी इसे लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं और इसका जायज़ा लिया है हमारे संवाददाता सहयोगी सुधीर शर्मा ने, जो फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुधीर, 3 दिनों की यात्रा ये हरियाणा में रहने वाली है और आखिरी दिन फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली में ये एंटर करने वाली है। फरीदाबाद में क्या कुछ इंतजाम है और क्या कुछ तैयारियां इसे लेकर की गई हैं? जी धर्म प्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 23 तारीख को ये यात्रा जो फरीदाबाद के क्षेत्र में इंटर करेगी, हाँ, और वहां पर जगह जगह जो है राहुल गांधी का स्वागत होगा। कांग्रेसी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में ड्यूटियां दी गई हैं, जिसमें उनको कहा गया है कि आपको इतने लोग लाने हैं, आपको इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है। तो इस तरीके से इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसके अनुसार जो है 23 और 24 2 दिन का है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे जो मथुरा रोड है, नेशनल हाईवे को इन्होंने 2 दिन के लिए पुलिस ने बंद करने के आदेश कल से जारी कर दिए थे कि 23 और 24 को नेशनल हाईवे बंद रहेगा। लेकिन लोगों के ऐतराज के बाद अब पुलिस ने अपना जो है सिस्टम बदला है। अब 23 दिसंबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक नेशनल हाईवे इस यात्रा को लेकर बंद रहेगा। और उसके बाद 24 दिसंबर को सुबह 6 बजे जब ये यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी तो 6 बजे से लेके 12 बजे तक दोपहर नेशनल हाईवे बंद रखा जाएगा। शेष समय इसको खोला जाएगा। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह है। कांग्रेसियों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब कांग्रेस जो है सत्ता में लौट आएगी इस बार हरियाणा के अंदर। ठीक है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और तमाम इंतजाम इसे लेकर हरियाणा में किए गए हैं। और जैसा कि सुधीर बता रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर इस यात्रा से काफ़ी उत्साहित हैं और संगठित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।